बुलाकर लाइए। रघु दौड़ते हुए वैद्य जी को बुलाकर लाता है और वैद्य जी अजय को देखकर बोलते हैं, अरे रघु, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। उसको जल्दी से शहर ले जाओ इलाज के लिए। मुझे तो इसकी बीमारी ठीक से समझ ही नहीं आ रही है। दिखने में तो ठीक जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत बीमार है। वैद्य जी की बात सुनकर दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों ने सोचा कि अपने बेटे को शहर के अस्पताल में ले जाएं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था। रुक्मिणी बोली, ए जी आप जाओ ना, किसी से उधार मांग के लाओ, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज नहीं हो पाएगा। रघु तुरंत गांव में अपने पड़ोसियों से उधार मांगने के लिए गया। कहीं से भी वह पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया। किसी के पास पैसे नहीं थे तो कोई उसे पैसे उधार नहीं देना चाहता था। रघु उदास मन से घर लौटा। रुक्मिणी ने रघु को देखकर तुरंत पूछा, क्या हुआ, पैसे मिले या नहीं मिले? रघु उदासी भरी आवाज में बोला, नहीं भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पैसे जुटा नहीं पाया। कुछ समय तक कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त नहीं होने पर रुक्मिणी के मन में साधु का ख्याल आया और रुक्मिणी बोली, ए जी आप जल्दी से जल्दी जाकर साधु महाराज से कुछ उधार लेके आइए ना। रघु गुस्से में बोला, साधु से? अरे क्या कह रही हो? साधु से कैसे उधार मांगने जा सकता हो? और वैसे भी साधु से जो सोने के सिक्के हमने चुराए थे, उसी का पाप हमारे बेटे को लगा है। वो कहते हैं ना, माँ बाप के पाप बच्चों को लगते हैं। दोनों ये सोचते हुए हताश हो गए और उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा। अपने बेटे की हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया और फिर कुछ समय बाद दोनों आपस में बात करके साधु महाराज से उधारी मांगने के लिए निकल गए। बीमार बेटे को छोड़कर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वह अपने भाई का ख्याल रखे। फिर दोनों साधु के पास चले गए। दोनों ने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। दोनों जाकर साधु के सामने खड़े हो गए और साधु के ध्यान से जागने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब साधु ध्यान से जगा तो उसने उन्हें देखा और पूछा, क्या हो गया? तुम दोनों इतनी घबराए हुए क्यों आए हो? दोनों ने अपने बीमार बेटे के बारे में बताया और साधु से कुछ सोने के सिक्के उधार मांगे। तभी साधु मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? उस दिन भी तो थे। रघु और रुक्मिणी के चेहरे पर खामोशी छा गई। रघु ने साधु से पूछा, बाबा, आप कौन से दिन की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा। तभी साधु बोला, बेटा, मैं जो उस दिन तुम लोगों के घर में ठहरा था और तुम दोनों ने जो मुझसे कुछ सिक्के लिए थे, याद आया कुछ? दोनों यह बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उस दिन जो हुआ था वह सब साधु को पहले से ही पता था। दोनों को इस तरह देख साधु बोला, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूं। माना तुम लोगों ने गलत काम किया था, लेकिन वो सब तुम लोगों ने अपनी बुरी परिस्थिति के कारण किया था। तुम लोग बुरे इंसान नहीं, बस बुरे तुम्हारे हालात थे। ये सुनकर रघु और रुक्मिणी ने साधु से माफी मांगी और वे शर्मिंदा होकर घर लौट जाने की सोचने लगे। और रुक्मिणी बोली, हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेंगे और आपसे चुराए हुए सिक्के आपको वापस कर देंगे। अभी हम चलते हैं, हमारे बेटे को हमारी जरूरत है। रघु रुक्मिणी के बात से हामी भरी और बोला, जी बाबा, हमें माफ कर दीजिए, अभी हम चलते हैं, हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। तभी साधु बोला, रघु सुनो, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस तुमसे बुरे हालात के चलते गलती हुई है। मैंने तुमको कई बार दूसरों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी मुझे अपना आश्रम चलाने के लिए इतना धन की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे बार बार लोगों से दान मिलता ही रहता है। रघु, मैं तुम्हें यह धन तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो। यह बोलकर साधु ने उन्हें सोने के सिक्के दे दिए। साधु से मदद पाकर दोनों की आंखें भर आईं और दोनों ने साधु का धन्यवाद किया। फिर दौड़ते हुए अपने बीमार बच्चे के लिए घर की ओर निकल पड़े।
थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका बेटा अजय चमत्कारी रूप से ठीक हो गया था। यह देखकर दोनों ने शांति भरी लंबी सांस ली और मन ही मन साधु और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे भाग्यवान, हमने जो किया सो किया। अब चाहे जैसी भी बुरी परिस्थिति हो, हम कभी कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे। हाँ जी, हम कभी वैसा पाप दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पापों की सजा हमारे बच्चों को मिलती है। ऐसे ही रघु और रुक्मणी साधु के दिए हुए सिक्कों से और मेहनत करके अपने बाकी का जीवन खुशी से बिताने लगे।